द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2-1। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2 है। मास नंबर 2 होने का क्या मतलब है? उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज इट हैज़ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक है इसमें, दैट्स वाई इसको इजिली लिक्विफाई किया जा सकता है, इवन इनको सॉलिडिफाई भी किया जा सकता है, तो ये सही है। इट हैज़ कंपैरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैन अदर गैसेस, गलत है ये। इट हैज़ मोर इंटर मोलिकुलर स्पेस, ये भी गलत है। इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इन सब की वजह से इसको आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। सही ऑप्शन यहाँ से ए होगा, इट हैज़ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है? कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इसमें बाहर से यदि हीट सप्लाई किया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फ्यूजन है, फ्यूजन तो फ्यूजन में क्या होगा? किसी भी चीज़ को फ्यूज कराने के लिए, किसी भी चीज़ को फ्यूज कराएंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? फ्यूज कराएंगे तो वहाँ पे हमें देना पड़ेगा ना। फ्यूज कराने के लिए बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 तरीक़े से समझ सकते हैं आप, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए भी टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, 10⁷ to 10⁸, मतलब हीट सप्लाई करना पड़ता है। या कोई भी सॉलिड है, इसको फ्यूज कराना है, मेल्ट करवाना है तो भी इसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा तो फ्यूज होगा। तो ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। वेपोराइजेशन वाटर को यदि अब बाहर से हीट सप्लाई करेंगे, वो बाहर से हीट लेगा देन वेपोराइज होगा, तो ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इनसॉल्युबल हेवी मेटल इम्प्योरिटीज़ को मेटल से, हेवी मेटल से हमें दूर करना है इम्प्योरिटीज़, तो उसको मेल्ट कराएंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। टेम्परेचर राइज जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर अब जब डालते हैं तो यह एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से हीट जनरेट होता है, निकलता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में तभी टर्न हो पाएगा जब मीडियम एसिडिक हो। तो मीडियम एसिडिक, बेकिंग सोडा जो है एसिडिक मीडियम नहीं है, सोप एसिडिक मीडियम नहीं है, लुब्रिकेटिंग ग्रीज ये भी एसिडिक मीडियम नहीं है, लेकिन विनेगार इसमें एसिटिक एसिड होता है, और एसिड है तो एसिडिक मीडियम हो गया, तो उसमें ब्लू लिटमस जो है रेड में टर्न हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालिक ओर। तो गैलेना जो है लेड का एक ओर है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट pH रेंज इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। तो वो चाहिए 6.5 to 7.5। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। इसी में से नहीं, इन्हीं चारों में से नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स। तो जियोलाइट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग रिवर्सिबल सोडियम आयंस फॉर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस इन वाटर, जियोलाइट। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ए हो जाएगा प्रेशर का यूनिट। राइट ऑप्शन ए होगा। न्यूटन मीटर किसका यूनिट है? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वर्क का यूनिट है, एनर्जी का भी यही होगा।
न्यूटन फोर्स का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है, सरफेस टेंशन का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव स्केल, इफ ही टेक्स ए डीप ब्रीथ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रीडिंग ऑफ द स्केल। तो देखिए, यदि सिंपल कोई स्केल है और कोई मशीन है, कोई स्केल है, रेटिंग मशीन है, उस पर यदि इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़ा सा एयर अंदर चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेट पे। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव स्केल, इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी इंक्रीज करता है मास में तो वेट इंक्रीज कर जाएगा। तो वेट होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये स्केल जो है वेटिंग मशीन का, ये फ्लोर है, तो कोई जो भी पर्सन है इसको नीचे की तरफ दबाता है, नीचे की तरफ दबाता है, इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है नीचे की तरफ दबाता क्यों, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा है। और बदले में ये फ्लोर जो है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। तो अब देखिए, जब ये इनहेल किया एयर को, तो एयर ऐसे तो हल्का चीज़ है, तो लेकिन कुछ तो मास है ना, थोड़ा ही मास है लेकिन उसमें मास है, थोड़ा ही मास है लेकिन उसमें मास है। कितना मास होता है, 1 लीटर एयर का मास होता है 1.225 ग्राम। 1 लीटर नहीं लिया, मान लीजिए 0.25 लीटर ही लिया, लेकिन कुछ तो मास अंदर गया ना। तो जो ही कुछ मास इसके अंदर जाएगा, मास जब इंक्रीज कर गया यहाँ पे, तो mg भी इंक्रीज कर जाएगा, तो थोड़ा सा वेट इसका इंक्रीज कर जाएगा और रीडिंग बढ़ जाएगा, तो विल इंक्रीज, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है k = ½ mv² होता है, ½ mv²। ऊपर m से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर आ गया m² v², मतलब mv का स्क्वायर। तो mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, p होता है, तो ऊपर आ गया p² और नीचे आ गया 2m। ऐसे ही ये फार्मूला याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ डिराइव भी हो गया p²/2m। अब देखिए, जब ये कह रहा है कि ट्रिपल्ड हो रहा है, लीनियर मोमेंटम को ट्रिपल करेंगे तो यहाँ 3p आएगा, 3p का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होकर के 9 आ जाएगा पहले, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बिकम 9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2π √L/g। ये फार्मूला हमें क्लियरली बता रहा है कि जब लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा विल इंक्रीज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, तो वेवलेंथ वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीट्यूड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन मीडियम वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मीडियम तो मीडियम का वो है, मीडियम वो डेंसर हो सकता है, रेयरर हो सकता है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, उस वेव ये वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि मीडियम टू मीडियम जो है स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगा, लेकिन ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, या तो मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमाएं या कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ घुमाएं, दोनों में से किसी एक को दूसरे के चारों तरफ यदि हम घुमाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब एक बैटरी बन जाएगी, एक सेल बन जाएगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा वहाँ पे। तो जो ही वोल्टेज जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आया, उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है डायनेमो एंड जनरेटर, दोनों ही में। डायनेमो में भी मैकेनिकल एनर्जी हमने इनपुट क्या दिया, एक को दूसरे के चारों तरफ घुमाया, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमने उसमें इन्वेस्ट किया, कन्वर्ट किस में हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो डायनेमो में भी यही होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यही होता है, तो मेरे अनुसार ये दोनों ही सही होगा, ई हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ऐसे इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ बी आंसर दिया गया है, मेरे अनुसार बी और डी दोनों सही है, ई ऑप्शन होगा। आप क्या सोचते हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आर्गन एंड नाइट्रोजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन इनर्ट, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल इन सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो जिस मटेरियल से बना हो उस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट माना जाता है, लेकिन करंट फ्लो होता ही है फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, D. Next question, if the amount of work done to move a charge of 3 coulomb between 2 points is 72 joule, what will be the potential difference between these points। तो potential difference हम जानते हैं W इज इक्वल टू होता है VQ, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। तो W हो गया आपको 72 और Q हो गया 3, ये कट जाएगा 24 टाइम्स में, तो 24 हो जाएगा वोल्ट। राइट ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रीजन फॉर वीपिंग जेली इज एन एक्सेस ऑफ एसिड। ये सही है। द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर शुगर केन इज एसिटोबैक्टर, ये सही है। प्लांट्स ग्रोन इन सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड थैलोफाइट्स, नहीं हैलोफाइट्स कहलाते हैं, तो 3 गलत है। कौन सा हो जाएगा 1 and 2, ओनली 1 and 2 सही है। सो राइट ऑप्शन A होगा। सॉरी यहाँ पर एक और है, ध्यान नहीं गया। दी हार्मोन दैट ब्रेक्स डोरमेंसी इन इज साइटोकाइनिन, ये भी सही है। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट था, एक भूल हो गई पढ़ने में। तो 1, 2 and 4 सही है। 1, 2 and 4 राइट ऑप्शन D होगा, A नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव इज ऑब्टेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोव जो है एक बड है, राइट ऑप्शन C होगा, ये फूल की कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gregor John Mendel is called the father of heredity. When Mendel was made a cross between pure tall and pure dwarf plants under single hybridization, what qualities were obtained in the first generation? तो फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल निकले, हालांकि ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी उनमें प्रेजेंट थी जो नेक्स्ट जनरेशन में उभर करके सामने आई। सो राइट ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गोनोरिया जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी है, ट्राइकोमोनास भी है और एड्स भी है, ये सभी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, E। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रेगुलेशन मेंटेन्स proper amount of water in the body. Which organ is responsible for this process? तो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है किडनी, राइट ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इज स्टोर्ड इन दी फ्लेशी लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गार्लिक में भी और ओनियन में भी, राइट ऑप्शन E मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक्स के थ्रू ऑरेंज को उगाया जा सकता है, ग्रो हो सकता है। ये रोज भी ग्रो होता है, शुगर केन भी ग्रो होता है। शुगर केन इनफैक्ट उसी से ही होता है। शुगर केन के टुकड़े जो है मिट्टी में रख दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी को उसमें जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाना है मिला करके मिट्टी में दबा दिया जाता है तो वो ग्रो कर जाता है। पपैया नहीं हो सकता है, राइट ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो रिवर, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन क्रॉप जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, राइट ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900 AD। विच ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। तो वो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं, राइट ऑप्शन A होगा। और इसमें O जो माइनस है इसमें कोई RH फैक्टर भी नहीं होता है, दैट्स वाई ये यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरा से होता है, ये सही है। लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये सही है। येलो फीवर एडिज मॉस्किटो से होता है, ये सही है। स्वाइन फ्लू जो है H5N1 से नहीं H1N1 से होता है, H5N1 से बर्ड फ्लू होता है, तो ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन D होगा।